जब 2016 में एक कॉलम की वजह से हामिद मीर पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया गया, गाड़ी के नीचे बम नस्ब कराया गया, कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा की अफसोसनाक मौत की वजूहात कैसे सामने आईं, ISI के 2 साबिक अफसरान के अगवा का किस्सा, इक़्तिदार की मजबूरियाँ, हामिद मीर का कॉलम। रोज़ अहमद जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम में माजी का एक किस्सा बयान करते हुए लिखते हैं, ये 2010 की बात है। उस वक्त पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के एक वज़ीर ने बड़े राजदाना अंदाज में मुझे इत्तला दी कि आप लापता अफराद और बलूचिस्तान के मामले पर अपना मौक़िफ़ छोड़ दें, वरना आपको किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। मैंने ये बरादराना मशवरा नज़रअंदाज कर दिया। थोड़े दिन के बाद ही ISI के 2 साबिक अफसरान कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा को एक बरतानवी सहाफ़ी के हमरा शुमाली वज़ीरिस्तान में अगवा कर लिया गया। कुछ दिन के बाद कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा को गोली मार दी गई, जबकि बरतानवी सहाफ़ी को रिहा कर दिया गया। इस वाक़ये के काफ़ी दिन के बाद शालीमार पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में मेरे खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने खालिद ख्वाजा को अगवा कराया और कत्ल करवा दिया। दरख्वास्त में एक टेप का भी जिक्र था। टेप में होने वाली गुफ्तगू दरख्वास्त में लगाए गए इल्ज़ाम के मुताबिक नहीं थी। इस मुकदमे की समाअत सेशन कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में हुई और मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उस दौरान एक इदारे ने मेरे खिलाफ पेश की जाने वाली टेप का फॉरेंसिक कराया तो वो जाली साबित हो गई। उसके बाद 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम नस्ब कराया गया। थाना गोलड़ा में FIR दर्ज हुई। जिस मुलजिम ने इस वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल की वो गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन बाद अज़ां आसानी से फ़रार हो गया। 2014 में मुझ पर कराची में कातिलाना हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। 9 साल गुजर गए, इस कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। 2016 में रोज़ अहमद जंग में शाया होने वाले कॉलम की वजह से मुझ पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया गया। एक दफ़ा फिर मैंने इस इल्ज़ाम का अदालतों में सामना किया। मुल्क के जय्यद उलमा ने मेरे हक़ में फतवे दिए और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू कर दिया। 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हुक्म पर मेरे खिलाफ खालिद ख्वाजा के अगवा और कत्ल की बाकायदा FIR दर्ज कर दी गई। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि कत्ल 2010 में शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ, FIR 2017 में थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज हुई। अप्रैल 2015 में लाहौर पुलिस के SP उमर वर्क हाफिज सनाउल्लाह उर्फ कारी ज़रार को गिरफ्तार कर चुके थे, जिसने खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम के अगवा और कत्ल का एतराफ़ भी किया। बहरहाल FIR दर्ज होने के बाद मैंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल की और थाना रमना जाकर तफ्तीश में शामिल हो गया। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA जावेद इब्राहिम पराचा और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल वदूद कुरैशी का अल्लाह भला करे, दोनों ने गवाही दी कि खालिद ख्वाजा अपनी मर्जी से शुमाली वज़ीरिस्तान गए, बल्कि पराचा साहब ने तो उन्हें रोका भी, लेकिन वो नहीं माने। रमना पुलिस ने मुद्दई को बयान के लिए बुलाया तो मुद्दई भी गायब हो गए और यूं मुकदमा ख़त्म हो गया। मई 2021 में मुझ पर पाबंदी लगा दी गई और जून 2021 में साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग की किताब इक़्तिदार की मजबूरियाँ शाया हुई, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि कर्नल इमाम दरअसल उनके कहने पर अफ़गान तालिबान और अमरीका में मुज़ाकरात के लिए कोशां थे। जब जनरल बेग को पता चला कि कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा एक बरतानवी सहाफ़ी के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने दोनों को वहां जाने से रोका, लेकिन वो बाज ना आए और अफसोसनाक मौत का शिकार हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।